दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के प्रमुख मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी की, जिससे कि आपकी परीक्षा SSC GD एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न आना तय है। तो दोस्तों इस एक ही वीडियो में हमने सारे महत्वपूर्ण मेले, महोत्सव एवं प्रदर्शनी का प्रश्न कवर करने का प्रयास किया है। इससे बाहर के प्रश्न बनने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न है, ताज महोत्सव 2022। ताज महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों यह आगरा में मनाया गया ताज महोत्सव 2022। थीम क्या थी दोस्तों उसकी? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के संग रंग। थीम क्या था? आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। ताज महोत्सव 2022 आगरा में, यह तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ताज आगरा में ताजमहल है तो ताज महोत्सव। दूसरा प्रश्न है हमारा, रज महोत्सव। दोस्तों रज महोत्सव यह उड़ीसा में मनाया गया। दोस्तों रज महोत्सव का उड़िया भाषा में रज शब्द का अर्थ होता है मासिक धर्म। यह माना जाता है दोस्तों कि पृथ्वी भगवान जगन्नाथ की पत्नी हैं और धरती माता इस अवधि के दौरान 3 दिन के मासिक धर्म पर होती हैं। इसके लिए रज महोत्सव दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो नृत्य महोत्सव यह कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों यह 48वें क्रम का था। ध्यान देंगे हम, 48वें क्रम का खजुराहो नृत्य महोत्सव, और यह मध्य प्रदेश में मनाया गया। दोस्तों 20 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था, जो 26 फरवरी 2022 तक चला था। तो आप ध्यान देंगे 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया या आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4, खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजन किया गया? दोस्तों खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला के तुलमुल्ला गांव में आयोजन किया गया। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजन किया गया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला के तुलमुल्ला गांव, अब ध्यान देंगे गांव का नाम तुलमुल्ला गांव में आयोजन किया गया। यह त्यौहार दोस्तों देश भर के लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों के साथ विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा गांदरबल जिले के प्रसिद्ध रागिणा देवी मंदिर में मनाया जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से माता खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ अष्टमी के दिन इसे मनाया जाता है। तो आप ध्यान देंगे खीर भवानी मेला अगर जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो जम्मू कश्मीर, और जिला तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला के तुलमुल्ला गांव में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा, लेवेंडर फेस्टिवल का कहाँ आयोजन किया गया? दोस्तों यह भी जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सिरोही लिली महोत्सव 2022। तो सिरोही लिली महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों मणिपुर में किया गया। यह वार्षिक उत्सव दोस्तों मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सिरोही लिली के फूल के बारे में, यह फूल है दोस्तों, फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया जाता है। सिरोही लिली मणिपुर का दोस्तों यह राजकीय पुष्प है। यह मणिपुर का क्या है? यह राजकीय दोस्तों पुष्प है। ठीक है, आप ध्यान देंगे। तो सिरोही लिली महोत्सव 2022 यह मणिपुर में मनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिशूर पूरम। दोस्तों यह आपकी परीक्षा GD में आ भी चुका है, पूछा त्रिशूर पूरम उत्सव दोस्तों
यह केरल में आयोजन किया गया। त्रिशूर पूरम कहाँ मनाया जाता है? यह केरल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो यह पुदुचेरी में। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 2022 का आयोजन पुदुचेरी में हुआ। दोस्तों 12 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन पुदुचेरी में किया गया। दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से शुरू हुआ था यह महोत्सव, और ये भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का भी प्रतीक है। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का लोगो अथवा शुभंकर था सक्षम युवा सशक्त युवा रखा गया था। तो आप ध्यान देंगे 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 यह पुदुचेरी में मनाया गया। अगला प्रश्न, लोसांग महोत्सव। दोस्तों लोसांग महोत्सव यह सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव कहाँ होता है? तो आप ध्यान देंगे सिक्किम में। एक किसी से मिलता जुलता है दोस्तों लोसर, तो लोसर यह लद्दाख का है। आप ध्यान देंगे लोसांग, लोसांग सिक्किम का है, लोसर हमने आगे रखा है प्रश्न में, तो लोसर दोस्तों लद्दाख का है। देखिए दोस्तों आ गया, तो लोसर जो है, लोसर महोत्सव यह दोस्तों लद्दाख का है, जबकि लोसांग सिक्किम का है। अगला प्रश्न है हमारा कचाई लेमन फेस्टिवल यह कहाँ आयोजन किया गया? तो कचाई लेमन फेस्टिवल दोस्तों मणिपुर का है। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर का है दोस्तों। इस वर्ष महोत्सव का आयोजन दोस्तों सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू विषय के तहत किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां प्रश्न है हमारा स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। दोस्तों ध्यान देंगे स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, तो यह दोस्तों यह लद्दाख में आयोजित किया जाता है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ होता है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू आयोजन किया जाता है दोस्तों। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान बैलों पर काबू पाने वाले लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू दोस्तों 14 जनवरी 2022 को मदुरई में आयोजित किया गया। जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल होने के साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम भी है। यह दोस्तों फसल कटने के समय तमिलनाडु के तमिल त्यौहार पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। दोस्तों यह बैलों की रेस होती है, ठीक है, तो ये तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। सेम दोस्तों ये 14वां प्रश्न कंबाला। कंबाला दोस्तों यह भैंसों की रेस है, भैंसों की दौड़, और इसका आयोजन दोस्तों कर्नाटक में किया जाता है। आप ध्यान देंगे जल्लीकट्टू यह बैल से संबंधित है, और कंबाला यह दोस्तों भैंसों से संबंधित है, कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा मेदराम यात्रा। मेदराम यात्रा यह कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो मेदराम यात्रा यह तेलंगाना का है। यह दोस्तों मेदराम यात्रा जो है यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा है दोस्तों मेला है। मेदराम यात्रा मेला दोस्तों यह कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदराम यात्रा को दोस्तों समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम दोस्तों? समक्का सरलम्मा। यह त्यौहार दोस्तों 2 वर्ष में एक बार माघ के महीने अर्थात फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो आप सभी बातों को ध्यान देंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेदराम यात्रा तेलंगाना का है, और यह कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। यह प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार माघ महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा मरु महोत्सव। मरु महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? यह राजस्थान के जैसलमेर में।
जैसलमेर राजस्थान में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों 13 फरवरी से 16 फरवरी 2022 तक राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग ने दोस्तों इस बार मरु महोत्सव को उम्मीदों की उड़ान का नाम दिया। किसका? उम्मीदों का उड़ान। उम्मीदों का उड़ान दोस्तों मरु महोत्सव का नाम दिया। यह जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। प्रत्येक बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 17वां, अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला, तो अम्बुबाची का मेला कहाँ होता है दोस्तों? यह कामाख्या मंदिर में गुवाहाटी असम में, असम के गुवाहाटी में कामाख्या माता का मंदिर है। यह अम्बुबाची का मेला वहीं आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न बैखो उत्सव। दोस्तों बैखो उत्सव जो है यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में लोग बैखो उत्सव नामक बसंत उत्सव मनाते हैं। ध्यान देंगे कहाँ पे? असम में यह मनाते हैं बैखो उत्सव। यह मुख्य रूप से दोस्तों प्रत्येक वर्ष जून में मनाया जाता है। बैखो एक बसंत उत्सव है जिसे केवल बैथो की चरम शक्तिशाली देवी को मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 19वां, सरहुल। सरहुल 2022, यह भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आपके परीक्षा एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। ठीक है, सरहुल 2022, तो यह कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? यह झारखंड में। झारखंड के आदिवासी समाज का यह सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 पूरे झारखंड में मनाया गया। यह दोस्तों शोभा यात्रा के दौरान आदिवासी समाज की महिलाएं व पुरुष मांदर की थाप पर पूरे ताल में नृत्य करते हैं। तो दोस्तों सरहुल का आयोजन कहाँ किया गया? यह झारखंड में। अगला प्रश्न है हमारा साओ जोआओ उत्सव। साओ जोआओ उत्सव यह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में 2 वर्ष बाद साओ जोआओ उत्सव मनाया गया। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट उपनाम वाला साओ जोआओ उत्सव प्रति वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ध्यान देंगे आप, 23 जून को प्रतिवर्ष यह 23 जून को मनाया जाता है। यह त्यौहार दोस्तों प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया गया था, अर्थात यह त्यौहार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था। इसे मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। आप बस इतना ध्यान देंगे दोस्तों, साओ जोआओ उत्सव यह गोवा में मनाया जाता है और नौका दौड़ के लिए सजी नाव साओ जोआओ के उत्साह के हर्षोल्लास और मनोरंजन का प्रतीक है। सजी नाव और नौका दौड़ यह इसका प्रतीक है और साओ जोआओ उत्सव यह गोवा में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा चिथिरई उत्सव। चिथिरई उत्सव दोस्तों चिथिरई उत्सव यह मदुरै मीनाक्षी मंदिर में तमिलनाडु में मनाया जाता है। दोस्तों 5 अप्रैल 2022 को तमिलनाडु के मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर में चिथिरई उत्सव का शुरुआत हुआ। दोस्तों प्रत्येक वर्ष दोस्तों यह करीब 12 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले इस उत्सव में लाखों की संख्या में पर्यटन शामिल होते हैं। यह तमिल महीने की चिथिरई के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों इसे मीनाक्षी कल्याणम या मीनाक्षी तिरुथु कल्याणम के नाम से भी जाना जाता है। आप यह ध्यान देंगे, चिथिरई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में कहाँ? तो मदुरई मीनाक्षी मंदिर में। आप बस इतना ही ध्यान दें, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है आम महोत्सव। आम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आम महोत्सव दोस्तों लखनऊ में मनाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान दोस्तों आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश में
लखनऊ में आम महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आम की 700 किस्मों और उनके उप उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। ध्यान देंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरेला पर्व। हरेला पर्व दोस्तों यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है और सेम हरेली छत्तीसगढ़ में। अब दोनों में आप कंफ्यूज ना हो तो क्या अंतर है और कैसे आप पहचानेंगे। जिस पर्व में यह हरेला, इसमें आ का मात्रा लगा है, आ का, और उत्तराखंड में भी दोस्तों आ का मात्रा लगा है। तो आप ध्यान देंगे, हरेला उत्तरा, हरेला पर्व उत्तराखंड, जिसमें आ का मात्रा, उसमें राज्य में भी आ का मात्रा, और हरेली इसमें ई की मात्रा, तो राज्य भी छत्तीसगढ़, इसमें भी ई की मात्रा। जिस पर्व में ई की मात्रा, उसके राज्य में भी ई की मात्रा लगा है, और जिस पर्व में आ का मात्रा, उसमें उसके राज्य में भी आ का मात्रा लगा है। तो हरेला पर्व उत्तराखंड में और हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला है खारची पूजा महोत्सव। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ध्यान देंगे। तो खारची दोस्तों पूजा महोत्सव यह त्रिपुरा में आयोजित किया जाएगा या मनाया गया। दोस्तों 7 जुलाई 2022 को त्रिपुरा में खारची पूजा महोत्सव शुरू हुआ, जिसका आयोजन 7 दिनों तक होता है। खारची पूजा त्रिपुरा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इसमें 14 हिंदू देवी देवताओं की बड़े राजसी अंदाज में पूजा की जाती है। ध्यान देंगे, खारची पूजा महोत्सव यह त्रिपुरा हरेली ई की मात्रा वाला है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ई की मात्रा वाला, हरेला आ का मात्रा वाला है, तो उत्तराखंड में भी आ का मात्रा अर्थात राज्य में भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न बोनालू महोत्सव। बोनालू महोत्सव दोस्तों यह तेलंगाना में आयोजित किया जाता है और यह एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तो बोनालू त्यौहार तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। 27वां है मिंजर मेला। तो मिंजर मेला दोस्तों चंबा हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। यह दोस्तों 24 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक हिमाचल प्रदेश के चंबा में मिंजर मेला का आयोजन किया गया। यहाँ की मक्की की बालियों को मिंजर कहते हैं, इसलिए इस मेले का नामकरण मिंजर रखा गया। किसके नाम पे? मक्के के बालियों को के नाम पे, मक्के के बालियों के नाम पर मिंजर मेला का आयोजन किया गया और यह चंबा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा आदिपुरम महोत्सव। आदिपुरम महोत्सव यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य में मनाया गया। यह आदिपुरम महोत्सव, इस उत्सव में विशेष पूजा और दीपार्थों के बाद भगवान रेंग मन्नार और देवी अंदल के देवताओं की सजी हुई गाड़ियों में लाया जाता है। ध्यान देंगे, वहाँ के भगवान विशेष पूजा में दीपार्थों भगवान रेंग मन्नार और देवी अंदल के देवताओं को सजी हुई गाड़ी में लाया जाता है। हिंदू नक्षत्रों के अनुसार कुल 27 नक्षत्रों में से पूरम भी एक नक्षत्र है। इसी वजह से आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है चरखा चाक उत्सव। चरखा चाक उत्सव का आयोजित कहाँ किया गया? दोस्तों चरखा चाक उत्सव यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है ओणम यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ओणम का आयोजन दोस्तों कहाँ? यह केरल में आयोजित किया गया ओणम। दही हांडी उत्सव का आयोजन दोस्तों यह महाराष्ट्र में कहाँ किया गया? यह महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो दही हांडी उत्सव महाराष्ट्र, चरखा चाक उत्सव मध्य प्रदेश, ओणम त्यौहार केरल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। नागा मिर्च महोत्सव। तो दोस्तों नागा मिर्च महोत्सव यह नाम से स्पष्ट हो रहा है नागालैंड में। नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड के दोस्तों कोहिमा जिले में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव 2022 को आयोजित किया गया। इस महोत्सव का आयोजन बागवानी विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है 33वां नुआखाई। तो नुआखाई जुहार उत्सव
यह उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। नुआखाई कहाँ आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में। यह दोस्तों यह एक कृषि उत्सव है जिसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। नुआखाई दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, नुआ प्लस खाई। नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ है खाना, अर्थात नए चावल के खाने से है। यह बदलते मौसम के साथ नई फसल का स्वागत करने के लिए पश्चिम ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन त्यौहार है। अगला प्रश्न है स्फूर्ति मेला। स्फूर्ति मेला दोस्तों तो यह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा स्फूर्ति मेला का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है बिहू। तो बिहू दोस्तों या कटी बिहू यह असम में मनाया जाता है, जिसे कोंगाली बिहू भी कहते हैं। लोग अपने घरों में के बाहर तुलसी का पौधा भी लगाते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं। असम बिहू के 3 प्रकार बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, कटी बिहू या कोंगाली बिहू और माघ बिहू या भोगाली बिहू होते हैं। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान देंगे, बिहू शब्द जहाँ आया उसे आप असम लगा देंगे। बिहू जहाँ भी आया उसे आप लोग असम लगा देंगे। संगाई महोत्सव, तो संगाई महोत्सव दोस्तों यह मणिपुर में आयोजित किया जाता है। मणिपुर के जो कि इम्फाल के घाटी क्षेत्रों में विभिन्न भागों में मनाया जाता है। यह उत्सव दोस्तों वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला दोस्तों यह अजमेर राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में मनाया जाता है। आप ध्यान देंगे पुष्कर मेला यह अजमेर राजस्थान, और यदि पुष्कर महोत्सव दे दे तो वह जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। ध्यान देंगे महोत्सव दे पुष्कर महोत्सव वह जम्मू कश्मीर का है और पुष्कर मेला यह अजमेर राजस्थान का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा बाली यात्रा। तो बाली यात्रा कहाँ मनाया गया दोस्तों? बाली यात्रा यह ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का। यह दोस्तों ओडिशा के कटक की बाली यात्रा ने 35 मिनट में 35 ध्यान देंगे 35 मिनट में 22,000 दोस्तों कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो उड़ीसा के कटक में बाली यात्रा यह आयोजित किया गया। अगला है युवा महोत्सव सोनजल 2022। क्या है? युवा महोत्सव सोनजल 2022। यह दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? यह जम्मू कश्मीर में। युवा महोत्सव सोनजल 2022 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव का आयोजन यह गोवा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव यह विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध और गोवा सरकार ने साथ मिलकर 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा के राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में किया गया। अगला है हमारा दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला, तो दिव्य कला मेला का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 2 दिसंबर 2022 को दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया। यह मेला दोस्तों स्वामी विवेकानंद रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास, अर्थात जो कर्तव्य पथ अभी हमारे प्रधानमंत्री ने नाम परिवर्तन किया, इंडिया गेट के पास नई दिल्ली में 2 से 7 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया। तो कहाँ दोस्तों? दिव्य कला मेला या नई दिल्ली में। ध्यान देंगे आप कर्तव्य पथ के पास। अगला प्रश्न है हमारा मांडू। यह बार बार पूछा जाने वाला है। मांडू और निमाड़ी मिर्च यह दोस्तों कहाँ का फेस्टिवल है? तो यह त्यौहार मध्य प्रदेश का है। मांडू और निमाड़ी मिर्च यह मध्य प्रदेश का है।
अगला 27वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, दोस्तों 27वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह केरल में आयोजित किया गया। 27वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केरल। इस बार दोस्तों सर्बिया फोकस देश रहा एवं इस श्रेणी में 6 सर्बियाई फिल्मों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें मिलोस पुजिक की वर्किंग क्लास हीरोज भी शामिल है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केरल में। अगला प्रश्न है हमारा बथुकम्बा। तो बथुकम्बा यह तेलंगाना का है। बथुकम्बा कहाँ का है? यह तेलंगाना का। और खादी उत्सव, दोस्तों खादी उत्सव अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात में साबरमती तट पर खादी उत्सव को आयोजित किया गया। इसमें दोस्तों गुजरात के विभिन्न जिलों की 7500 महिला खादी कारीगरों ने एक ही समय पर चरखा चलाया। ठीक है दोस्तों, प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस्तेमाल किए गए यरवदा चरखा के साथ विभिन्न चरखे प्रदर्शित किए गए, जो वर्तमान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित हैं। तो आप ध्यान देंगे, खादी उत्सव यह अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया। तो इसी तरह दोस्तों लगभग 40 प्लस 45 की संख्या में प्रमुख मेला महोत्सव एवं प्रदर्शनी के प्रश्न यह समाप्त हुए। इनसे आपकी परीक्षा में एक या दो प्रश्न आना तय हैं सभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, और खास करके SSC GD जो कि अभी चल रहा है, इसे आप ध्यानपूर्वक एक बार दो बार दोहरा लेंगे। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।